की तरफ मैं सारी जनता को बताना चाह रहा हूँ। ईरान जहाँ पे जोरोएस्ट्रियंस थे, वो घर हुआ करता था एक टाइम पे, वहाँ पे आज 0.18 पर्शियंस रह गए हैं। यही हालात सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में 14% से आज 2% हिंदू रह गए हैं। इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 4% से 15% हो गई है। कश्मीर में भी हालात यह है कि एक वक्त जो घर हुआ करता था कश्मीरी हिंदूज का, वहाँ पे आज बहुत सोचने लायक परसेंटेज है, बिल्कुल कम परसेंटेज है हिंदूज का। तो बस बीजेपी कांग्रेस ना करे, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जहाँ पे सबको देखना चाहिए और सोचना चाहिए। जी बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? नोएडा से आ रहे हैं? बहुत दूर से आ रहे हैं आप तो। फिर इधर आइए, पास आइए मेरे पास। नोएडा तो बहुत दूर हो गया। पास में ही है? एनसीआर में पास में ही। अच्छा, पास में ही है। मुझे पूरा हिंदुस्तान एक है। हाँ, कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन। कैसे पता चले कि इंडिया इज वन? कैसे लगे? कैसे बात यहाँ पे तो लगता है कि जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। इससे ऐसे लगेगा कि जैसे अभी साहिबान ने कहा कि मैं भाजपा नहीं करूंगा, कांग्रेस नहीं करूंगा, मैं साथ में ये कहूंगा, मैं हिंदू नहीं करूंगा, मुसलमान नहीं करूंगा, सिख नहीं करूंगा, ईसाई नहीं करूंगा, सिर्फ हिंदुस्तान करूंगा। मैं हिंदुस्तान करूंगा। जी, सवाल ये है कि आखिर करता कौन है? जी जनाब शेर सेना के जी खड़े हुए। सवाल आज मुद्दा है, बातचीत का सिलसिला जुड़ रहा है। जी, बातचीत दरअसल ये है कि आखिर जो कोई मुसलमान अगर मिठाई बांटे और वो बीजेपी समर्थक हो तो उसको इस तरह से पीटा जाए, उसे कहा जाए। ये इनकी नफरत दिखाती है कि ये बीजेपी से नफरत नहीं है, हिंदुओं से नफरत है इनको, कि ये अपने लोगों को ही मार रहे हैं। ये अपने लोगों को ही मार रहे हैं, तो अब हिंदुओं का क्या हाल करते होंगे आप बंगाल में देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए। जब ये अपनों को नहीं छोड़ रहे हैं, जब ये अपनों को मार रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने पर अगर कोई मुस्लिम अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है तो ये उसको काफिर कहते हैं। जी जनाब, ये सारे जो बोल हैं नफरत वाले हैं। हत्या किसी की भी हो, कोई भी करे, गलत है, उसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता। प्रोफेसर सचदेव आ रहा हूं मैं। जी, ये सच्चाई है जी। इसको समझ लेना चाहिए। अगर हम ये कहेंगे हिंदू को मार दिया क्यों मार दिया, मुसलमान को मार दिया क्यों मार दिया, तो ये नफरत फैलेगी। आप किसी भी हत्या को नाजायज ठहराइए, चाहे वो मुसलमान की हो चाहे वो हिंदू की हो। अगर किसी ने किया है, मैंने तो इस प्रोग्राम के लिए मैं अभी भी कह रहा हूं, पहले भी मैंने टीवी चैनलों पर कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो सिर्फ किसी की फ्रीडम को छीनना चाहते हैं। इस देश में आजादी है, संविधान हमारा बिल्कुल पाक साफ है। हम किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि ये कहने का कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए या कांग्रेस को न दीजिए, बीजेपी को दीजिए, बीजेपी को न दीजिए। ये बिल्कुल किसी को अधिकार नहीं है। दूसरी बात मीट पर भाई साहब ने कहा, मीट का एक आंकड़ा दे देता हूं मैं आपको। 80% लोग इस देश के अंदर मीट खाते हैं। मुसलमान कितना है? 15%। बाकी कौन लोग हैं? और जिहाद मुसलमान कर रहा है। बड़ी अजीब बात है। हर तरीके का जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद, लव जिहाद, मकान जिहाद। जी पहले तो इनको बताऊं कि ये बातें कर रहे थे किस हत्या के ऊपर, तो बाबर की हत्या को जायज ठहराने का प्रयास तो किया ना समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। मैं समाजवादी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं मुस्लिम समाज का प्रवक्ता हूं। समाजवादी पर मत ले जाइए, ये आपकी अपनी सियासी लड़ाई है, ये आपकी अपनी सियासी लड़ाई है। आप इंसानियत का प्रवक्ता बनिए। आप बाबर के मौत पर जितना रोइए उतना ही अखलाक की मौत पर रोइए। मैं कहता हूं आपसे, आप इंसानियत का प्रवक्ता बनिए। क्यों हिंदू मुसलमान करते हो? देखिए, मैंने अभी कहा बाबर की मौत है, चाहे अखलाक की मौत है, चाहे किसी हिंदू की मौत है, मौत तो मौत है। हत्या होती है, वो जुल्म होता है, और जो कातिल होता है वो आतंकवादी और घृणित व्यक्ति होता है। मोहम्मद रफी अता साहब, मुझे मेरी बात पूरी होगी, मुझे बताइए आखिर है क्या, सियासत है क्या? सियासत मैंने कहा ना, नफरत की सियासत है, नफरत की सियासत है। और बुरा मत मानिएगा, कड़वी बात है, जो ये नफरत बोई है पिछले 7 साल में, इससे पहले नहीं है। कभी हिजाब पे आते हैं, कभी क्या मीट पे आ गए, कभी किसी चीज पे आ गए। अरे गजब है यार। आप विकास की देखिए, बात पेट्रोल की होनी चाहिए, बात गरीबी की होनी चाहिए। जो पेट्रोल रोज बढ़ रहा है उसकी बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। 1050 रुपए का सनसनी केस हुआ है, आप नहीं करेंगे।
आपको हिंदू मुसलमान करना है। अरे किसी ने कहा हलाल खाइए भाई, आप झटके का खाइए ना। किसने कहा आप हलाल जी? आया जी, अंबर आ रहा जी, आइए जी। देखिए प्रतीक जी, मैं हिजाब को लेकर जो रफिया अता साहब ने बात कही कि कभी हिजाब ले आते हैं, हम अपने देश की बात करते हैं। हम अगर पिछले कुछ दशकों में, एक मिनट, हाँ जी आ रहे जी। पिछले कुछ दशक में चले जाएं तो आपको हिजाब, बुर्का जैसी कोई चीज हमें नहीं मिलती थी। पहले सफेद रंग के बुर्के होते थे और आप किसी भी देश में जाएं, हर देश का नागरिक उस देश के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और उसको दिखाने में उसको गर्व महसूस होता है। लेकिन हम अपने भारतीय मुसलमानों की बात करते हैं तो वो अरेबियन कल्चर को दिखाते हैं। आप उनकी अंदराबी की बात करें, कश्मीर में उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर में वो अरेबाइजेशन और अरब कल्चर को लाना चाहती हूँ ताकि हर कश्मीर की मुसलमान औरत अरब जैसी दिखे उस अबाया और बुर्का के साथ। इस देश में रहने वाले अगर इस देश के कल्चर पर गर्व महसूस नहीं करते तो हिजाब पे सवाल उठेगा। वो लड़की जो भारत में रहती है, भारत के ही वो पहचान देता है उसको उसका देश, अगर वो स्कूल में जाकर एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में कहती है कि मुझे जब तक एक अरब जैसी दिखने के बाद एजुकेशन नहीं हासिल होने दी जाएगी तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो ये सोच, सवाल उस सोच पे है कि आप इस देश में रहकर इसके देश के कल्चर पे गर्व महसूस नहीं कर सकते। तो आपकी सोच, देखिए आसिया सुनिए, आसिया इंदिराबी की बात करिए। आसिया इंदिराबी, अरे हम बता रहे हैं ना, सुनिए, हिंदुस्तानी मुसलमान औरतों की वो प्रतिनिधि नहीं है। हमें आसिया इंदिराबी से कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान औरतें अपना हिजाब खुद करती है और कुरान में फरमान है, कुरान में सूरे वो हिजाब है। विरोध करते हैं क्या आसिया इंदिराबी और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं? शफीकुर रहमान बर्क जब तालिबान को खैर मकदम करते हैं, क्या इन लोगों के मुंह से कोई आवाज निकली? जो विक्टिम कार्ड लेकर आते हैं, इनका लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। विकलांग पे जनाब देखिए, एक तो मैंने मीट का आंकड़ा दे दिया आपको, हाँ जी कि मुसलमान फिर भी जिहादी है जी। एक आंकड़ा और देता हूं मैं आपको। आप हिंदुस्तान से लेकर पूरे देश में घूम जाइए, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, कौन मर रहा है आतंकवाद में? मुसलमान। कश्मीर में कौन मर रहा है आतंकवाद में? मुसलमान। जिहादी कौन है? मुसलमान। किसने बोला? किसी ने पूछा कौन मार रहा है? हाँ, किसी ने पूछा कि कौन मार रहा है? मार कौन रहा है? मैं आया जी। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आपने कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, ये सारी घटनाएं हुई। उन्होंने क्या आपके एक व्यक्ति की हत्या की? क्या कश्मीरी हिंदुओं ने किसी एक मुसलमान की हत्या की? यहाँ से लेकर सीरिया से पाकिस्तान हो, चाहे किसी भी मुल्क में हो, हत्याएं कौन कर रहा है? लोगों को कौन मार रहा है? इस्लाम के अंदर एक धड़ा है जो आतंकवाद के नाम पर जिहाद। मैं वही कहना चाहता हूं, मेरी पूरी बात नहीं हुई थी। मैं वही कहना चाहता हूं कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित मुसलमान है। आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित मुसलमान है, लेकिन जिहादी भी मुसलमान ही है। नंबर 2, कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं बार बार, ये कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। 8 साल इनकी हुकूमत को हो गया, एक भी कश्मीरी पंडित को वापस बसाया क्या इन्होंने जाके? एक भी कश्मीरी पंडित को बसाया? एक भी कश्मीरी पंडित को बसाइए, मैं साथ हूं आपके। कश्मीर का मुसलमान साथ है आपके, बसाइए कश्मीरी पंडितों को। कश्मीरी फिल्म बनाएंगे, नफरत फैलाएंगे। ऐसे है कि जैसे मेरे भाईजान दोनों बोल रहे हैं।